हाँ जी साहब, वेलकम टू माय कार हेल्पलाइन। कैसे हैं आप लोग? देखिए, आज का जो सेशन है बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि बताने वाला हूँ 5 ब्लंडर्स, द 5 बिग मिस्टेक्स विच कार बायर्स डू व्हाइल बाइंग न्यू कार। और वो गलतियाँ आपको नहीं करनी है ताकि आप एक स्मार्ट व्हीकल बायर के साथ साथ स्मार्ट ओनर भी साबित हो। तो साहब, वीडियो के पॉइंट्स को जरा ध्यानपूर्वक सुनिए। नंबर 1, एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कई भाई साहब का बजट बहुत बढ़िया होता है लेकिन वो सोचते हैं वो स्मार्ट हैं, होशियार हैं, कंपनी के बेस मॉडल को परचेस करेंगे और बेस मॉडल में ही बहुत सारे मॉडिफिकेशन करवाने लाख 1.5 लाख रुपए में, और फिर भी सोचते हैं कि भाई टॉप मॉडल तो 4-5 लाख रुपए महंगा है, मेरा खर्चा आया 1.5 लाख रुपए, तो मेरी फिर भी 2.5 लाख रुपए सेविंग है। साहब, इसके बारे में जान लीजिए। अगर आप उन बायर्स में से हैं तो ऐसी गलती ना करें। कार में जितने ज़्यादा मॉडिफिकेशन करवाएंगे इट डज नो गुड। 2-3 चीज़ें तो समझ में आती हैं अगर आप सोच रहे हैं, लेकिन अगर आप कार के अंदर 10-12 तरह के मॉडिफिकेशन करवाएंगे, फॉग लाइट अपग्रेड करवाएंगे, म्यूजिक सिस्टम अपग्रेड करवाएंगे, कैमरा लगवाएंगे, टायर अपसाइज करवाएंगे, अलॉय व्हील्स चेंज करवाएंगे, वायरिंग में अपग्रेड करवाएंगे, बहुत पावरफुल ट्वीटर्स लगवाएंगे, स्पीकर्स आप अपग्रेड करवाएंगे, और आजकल तो लोग वो रिले लगवाने लगे हैं, ऑटो फोल्ड आरवीएम की, एलईडी हेडलाइट्स लगवाएंगे, प्रोजेक्टर्स लगवाएंगे, क्या क्या लगवाएंगे वो आपके ऊपर है, लेकिन इसके बारे में जान लीजिए। जितने ज़्यादा आप मॉडिफिकेशन करवाते हैं उतने ज़्यादा रिस्क बढ़ जाता है कार में आग लगने का। वायरिंग अगर किसी भी प्रकार से सब स्टैंडर्ड हुई तो बस कार में आग लगने का खतरा होता है। और उसके चीज़ में होता क्या है, मैन्युफैक्चरर तो वारंटी देता ही नहीं है उस केस के अंदर, और कार की इंश्योरेंस कंपनी भी कोई क्लेम आता है दे कैन डिनाई द इंश्योरेंस क्लेम। दूसरी बात, जितना ज़्यादा मॉडिफिकेशन करवाएंगे वो कभी भी फैक्ट्री की जो फिनिश है उससे मैच नहीं कर सकती है। अब दूसरी बात ये है, आज की तारीख में लोग ये भी सोचते हैं कि भाई कार इंश्योरेंस तो एक ऐसा प्रोडक्ट है जो साइट का प्रोडक्ट है, वो जस्ट लुक फॉर द चीपेस्ट प्रीमियम। भाई मेरे को सबसे सस्ता प्रीमियम कौन देगा? तो सर, इसके बारे में जान लीजिए। इंश्योरेंस इज़ अ प्रोडक्ट विच ऑफर्स योर रिस्क कवरेज। अगर आप एवं ही किसी कंपनी से इंश्योरेंस ले लेंगे ना, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। कल क्लेम आएगा ना, बहुत भाग दौड़ करनी पड़ती है। प्लीज़ इंश्योरेंस में कोई कोताही ना करिए, बिल्कुल रिसर्च करके बाय इंश्योरेंस फ्रॉम अ टॉप नॉच इंश्योरेंस कंपनी। आईसीआईसीआई लोम्बार्ड हो गया, एचडीएफसी हो गया, बजाज अलायंस हो गया, टाटा भी इज़ वेरी प्रोमिनेंट, टाटा आईजी हो गया, नेशनल हो गया, न्यू इंडिया एश्योरेंस हो गया, जो प्रोमिनेंट इंश्योरेंस कंपनीज हैं जिनका एक ट्रैक रिकॉर्ड है। वो नए नए प्लेयर्स में घुसेंगे फॉर द सेक ऑफ लोअर इंश्योरेंस प्रीमियम, इट्स नॉट गोइंग टू डू एनी गुड। पति की बात बता रहा हूँ, कल क्लेम आएगा जीरो डेप्थ के अंदर इंजन कंज्यूमेबल्स में, ना उनका सर्वेयर आएगा ना कुछ होगा। यू वुड बी रनिंग हियर एंड देयर फॉर दिस। दैट्स नंबर 2। नंबर थ्री बहुत ज़रूरी है। आज की तारीख में लोग करते क्या है, मेरे को अपनी नेक्स्ट न्यू कार परचेस करनी है, दे गेट प्रीटी इन्फ्लुएंस्ड बाय द यूट्यूब वीडियोस इन टर्म्स ऑफ रिव्यूज़। मेरे को भाई साहब ने बोला, या मेरे को गगन मोदी माय कार हेल्पलाइन ने बोला मुझे ये कार परचेस करनी है और मैं जा रहा हूँ। सर, ब्लंडर कर रहे हैं। मेरे थ्रू हो, किसी के थ्रू हो, मेरा कहने का अर्थ ये है, किसी से भी आप इन्फ्लुएंस होते हैं वो अच्छी बात है, पर कार एक एक्सपेंसिव एसेट है। यू बाइंग बाय स्पेंडिंग सेवरल लैक्स। इट्स नॉट अ मोबाइल फ़ोन की आज लिया और साल भर में आप चेंज कर दिया। कार को आपको स्वयं को एक्सपीरियंस करना बहुत ज़रूरी है। खुद टेस्ट ड्राइव करिए, कार में बैठिए, अपनी फैमिली को बैठाइए, सस्पेंशन देखिए कैसा है, लेग रूम कैसा है, हेड रूम कैसा है, पॉइंट्स को नोट करिए यूट्यूब से, ठीक बात है, बट जब तक आपने उस कार को खुद नहीं चलाया एंड आपने अगर उस कार को परचेज कर लिया तो। नंबर 4 वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए, आज की तारीख में कुछ बायर्स अपने पेरेंट्स के लिए कार परचेज कर रहे हैं और ऐसा सोचते हैं, सोच भी बिल्कुल सही है कि माई फादर इज़ ड्राइविंग अ मैनुअल ट्रांसमिशन कार, इट्स अ कम्बरसम प्रोसेस फॉर हिम सो एज टू प्रेस क्लच, और ट्रैफिक सिचुएशन में इसलिए वो अपने फादर के लिए, मदर के लिए ऑटोमेटिक कार या एएमटी कार परचेज़ करने का प्लान कर लेते हैं। सोच बिल्कुल ठीक है, लेकिन बॉस मैं आपको प्रैक्टिकली बता रहा हूँ, नॉट वंस ट्वाइस थ्राइस, मैं 5-7 फैमिली के बारे में बता रहा हूँ whom I know also। गाड़ियाँ उन्होंने परचेज़ करी एएमटी ऑटोमेटिक, द कार्स आर स्टैंडिंग, नीचे खड़ी रहेगी। द पेरेंट्स आर नॉट कंफर्टेबल इन ड्राइविंग अ ऑटोमेटिक और एएमटी कार। जो 30-40 साल से उस कार को चला रहे हैं मैनुअल ट्रांसमिशन में, सडनली आप बोले कि आप
उस पर शिफ्ट हो जाएं तो आई थिंक आप ऐसा नहीं कि नहीं चला, कुछ लोग, सारे लोग नहीं चला रहे, मैं आपको बता रहा हूँ एग्जांपल, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार आप कार को घर ले आइए रेंट पे 15 दिन के लिए। अगर आपके फादर कंफर्टेबल नहीं है AMT कार, ऑटोमेटिक कार में, देयर इज नो पॉइंट इन गोइंग फॉर अ AMT और ऑटोमेटिक कार। स्पेंडिंग 9 to 10 लाख रुपीज वुड बी अ वेस्ट। 20, 25, 30 हज़ार रुपये दे के 1 महीने के लिए रेंट पे कार ले आइए। आई एम टेलिंग यू, जब तक उनको आसानी नहीं होगी वो पर्पस सॉल्व नहीं हो पाएगा। उसी के साथ से दूसरा पॉइंट ये भी है, जो फर्स्ट टाइम कार बायर्स हैं वो कुछ लोग एप्रीहेंसिव है कि मैंने अब ऑटोमेटिक कार स्टार्टिंग में परचेस कर ली तो मैं बाद में मैनुअल ट्रांसमिशन कार कैसे चलाऊंगा। सर आप जान लीजिए ऑटोमेटिक का ही ज़माना है। अगर आप फर्स्ट टाइम कार बायर हैं, यू नो दिस थिंग कि EV वुड ओनली बी ड्रिवन इन ऑटोमेटिक। ऑटोमेटिक ट्रेंड इज इंक्रीजिंग कंसिडरेबली। तो अगर आप फर्स्ट टाइम कार बायर है, यू शुड स्ट्रांगली कंसिडर सो एज टू बाय ऑटोमेटिक और AMT कार फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस, सो एज टू रिलैक्स इन योर लेफ्ट फुट। ट्रैफिक कंडीशंस बहुत वर्सन हो चुकी हैं, तो अपने लिए आप ऑटोमेटिक AMT देखिए। पर जो 30-40 साल से मैनुअल चला रहे हैं उनको सडनली आप बोलिए पापा ये है, इसमें आपको लेफ्ट फुट रिलैक्स करना है और ऐसे चलानी है, तो सर ऐसे नहीं हो पाएगा। गिव देम टाइम, कहीं ऐसा ना हो कि कार खड़ी की खड़ी रह जाए। तो एक आपको बता रहा हूँ बहुत ज़रूरी फैक्टर नंबर 4। एंड नंबर 5, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, देखिए आई शुड टेल यू अबाउट दिस इम्पॉर्टेंट पॉइंट ऑल्सो। लोग आज की तारीख में अपने बजट्स को बढ़ाते जा रहे हैं, कार लोन को सोच रहे हैं कि भाई मेरी एस्पिरेशन, मुझे वो कार पसंद आ गई, आई शुड गो फॉर दैट कार। सर जितना ज़्यादा आप लीवरेज करेंगे अपने आप को और आपकी लायबिलिटी बढ़ती जाएगी, क्योंकि कार की क्या है, कार की कीमत तो डाउन हो रही है, पर जितना ज़्यादा आप लोन लेंगे उतना ज़्यादा आपका इंटरेस्ट कॉम्पोनेंट बढ़ेगा, और इंटरेस्ट कॉम्पोनेंट बढ़ेगा तो वो जो कार लोन का पीरियड है 5 साल का, 6 साल का, 7 साल का, वो बाद में आपको एक लायबिलिटी लगने पड़ेगी। तो अपनी रिक्वायरमेंट जानिए, डोंट जस्ट एक्सीड योर बजट बाय टू मच। प्रेजेंट आपके ऑब्लिगेशंस क्या हैं, आपकी इनकम क्या है। अगर आपको लगता है फ्यूचर में आपको और कोई लोन भी देने पड़ेंगे, आपके कार्ड के ऑब्लिगेशंस भी हैं, तो सर थोड़ा सा एक्सपीरियंस आपको लगेगा उसमें टाइट। ऐसा नहीं कि मैं बोल रहा हूँ कि डोंट गो फॉर अ कार, बट लुक एट व्हाट इज़ योर प्रेजेंट सैलरी, और प्रेजेंट सैलरी का अगर 10% तक अगर उतना आपकी मंथ की जो आपकी EMI है वहाँ तक जा रही है, तो आई थिंक आप कंफर्टेबल पोजिशन। तो यानी 1 लाख रुपए अगर आपकी मंथ की सैलरी हुई नेट टेक होम, तो 10,000 रुपये किस्त देने में कोई बुराई नहीं है। कार पेट्रोल डीजल पे चलती है, उसके एक्सपेंसेस होते हैं, एनुअल इंश्योरेंस होता है, मेंटेनेंस होता है, और उस कार की वैल्यू भी हर साल डिप्रिशिएट होती है। मैं आइडियल कंडीशन बता रहा हूँ, और स्ट्रेच करना है तो बस 20% इज़ द फाइनल बेंचमार्क लिमिट इन टर्म्स ऑफ योर मंथली EMI। सो डोंट स्ट्रेच योर बजट टू मच। मैं आपको एक बुक पते की बात बता रहा हूँ, तो अगर आपको उसके बाद समझना है तो एक वीडियो बना रखा है, फाइनेंशियल एस्पेक्ट इन टर्म्स ऑफ बाइंग अ कार, वो आप वीडियो को चेक कर सकते हैं। तो 5 ज़रूरी बातें मैंने आपको बताई। आई होप अगर आप इसको फॉलो करेंगे तो आप अपने राइट चॉइस लेंगे। तो ज़रूरी सेशन है, बाकी आपको सशक्त बनाने के लिए, एम्पावर करने के लिए माय कार हेल्पलाइन कार बाय कम्युनिटी ग्रुप है। बायर हैं तो आप इस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं बाय सेंडिंग हाई ऑन द गिवन व्हाट्सएप नंबर। इंटरेक्ट करिए बाकी बायर से। कोई प्रोफेशनल सपोर्ट चाहिए इन टर्म्स ऑफ बाइंग अ कार, एक्सेसरीज के बारे में, इंश्योरेंस, फाइनेंस, एनीथिंग अबाउट बाइंग अ कार टू ओनिंग अ कार, तो आप माय कार हेल्पलाइन फोरम में आके प्रोफेशनल सपोर्ट ले सकते हैं। I hope this video helps you. If in case yes, please support and share to subscribe to my car helpline for the best of updates on the auto sector. Thank you.